बहरहाल अल्लाह ज़मीन से लेकर आसमान तक आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले, आपके इस जलसे को आपकी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। और मेरे रब, बस एक ही गुजारिश है कि क़यामत के दिन जैसे आपने यहाँ हम सबको मिलाकर बैठाया है, अल्लाह मियाँ एक मरतबा जन्नत में भी सबको मिलाकर बैठा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये हुई कि आपको मेरे साथ बोलना है, तकरीर में मेरे साथ आपको बोलना है। क्यों बोलना है? मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। आप चुपचाप जब सुनोगे तो आपको नींद आने लगेगी। इसलिए कभी सुभान अल्लाह बोल दो 10 नेकी, कभी माशा अल्लाह बोल दो 10 नेकी, कभी समझ में आ जाए तो नारा लगा दो, अल्लाह ताला और उसका फरिश्ता जश्न मना रहा है। देखो, कब्रिस्तान जैसा महसूस नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे नाजिम साहब ने, अनाउंसर ने कहा कि नज़्म भी पढ़ दें और नात भी पढ़ दें। इन्होंने शायद मेरा यूट्यूब देखा नहीं है, आप देखोगे यूट्यूब में पहले बयान करता हूं और आवाज़ बची बची रही तो बयान के बाद एक आध नात पढ़ देता हूं। समझ में आई बात? तो आप लोग अगर मेरे साथ रहे, इसी तरह जागे रहे, तो मैं भी आज आपके सामने भी ये सब कुछ इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? भूख तो नहीं लग रही आपको? नहीं ना? ऐसे भी बहुत डर लगता है। आप लोग सब माशाअल्लाह उर्दू अच्छा समझ लेते हैं ना? बिल्कुल। अब आपने समझा या नहीं समझा, इसका अंदाजा मुझे तकरीर में होगा आपके चेहरे को देख करके। याद रखना ये बात, समझ रहे ना? तो मैं समझ लूंगा कि आपने समझा या नहीं समझा। आपका चेहरा बता देगा कि हाँ मैं समझ रहा हूं या मैं नहीं समझ रहा हूं। देखो, कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है और उस आयत में अल्लाह ने जो कुछ कहा है, पहले उसका सीधा तर्जुमा सुन लीजिए आप। कुल ए आमना के दुर्रे यतीम, ए अब्दुल्ला के यतीम, ए इमामों के इमाम, ए हौज कौसर और शफात के मालिक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे बंदों से कहिए, कुल कहिए। ये कौन कहलवा रहा है? लास्ट तक बोलो, कौन कह रहा है और किससे कहलवाया जा रहा है? तो अल्लाह सबसे सच्चा, अल्लाह से ज्यादा कोई सच्चा हो सकता है? नहीं। अल्लाह के बाद मेरा नबी, जिसको दुश्मन और मक्के के जालिम लोग कहा करते थे कि आप सादिक हैं और आप अमीन हैं, क्या कहते थे? सादिक और अमीन हैं। तो देखो, अल्लाह सबसे सच्चा, जिसको ये कहा जा रहा है वो नबी सबसे सच्चा, उससे ज्यादा सच्चा कोई दुनिया में पैदा न पहले हुआ न कयामत तक हो सकता है। न हुआ न कयामत तक हो सकता है। इतनी बात समझे? अब आप बताओ कि आपकी बस्ती का कोई बड़ा आदमी पैसे के एतबार से या सियासत के एतबार से या उम्र के एतबार से या बुजुर्गी के एतबार से अगर कोई बात कहे तो आप उसको गौर से सुनते हो या नहीं सुनते हो? और फिर उस बात पर यकीन करते हो या नहीं करते हो? गौर से भी सुनते हो और यकीन भी करते हो। तो अल्लाह ने जो कुछ कहा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। मेरा मालिक क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। मेरा नबी क्या है? सैयदुल अंबिया, आदम का सरदार।
शीस का सरदार, नूह का सरदार, दाऊद का सरदार, अय्यूब का सरदार, इब्राहिम का सरदार, मूसा का सरदार, ईसा का सरदार, 1,24,000 नबियों का सरदार। और उसकी जबान से अल्लाह कहवा रहा है कि आप कहिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए लोगो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। क्या हो गया, आवाज को क्या हुआ इसका? मुंह में सटा के बयान नहीं किया जाता मौलाना, वो माइक की गलती है, आप उसको बोलिए ना ठीक करने के लिए। तो अल्लाह ने, हाँ बस रहने दो, अल्लाह जो सबसे बड़ा, अल्लाह जो सबसे सच्चा, उसने कहा कि आप कहिए जो सबसे सच्चा इंसान है और जो 1,24,000 नबियों का सरदार है, उससे कहा कि आप कहिए। किससे? मेरे बंदों से। अब अल्लाह का बंदा कौन है? अरे शैतान है अल्लाह का बंदा क्या? हम लोग है ना। तो यानी कि अल्लाह यह कहना चाह रहा है कि अल्लाह के नबी आप कहिए मिदनापुर के मुसलमानों को, और ये जो जलसा करा रहे हैं आप इनसे कहिए, जलसे में जो आने वाली मेरी बंदियां हैं आप इनसे कहिए, आप बेटियों से कहिए, आप बहनों से कहिए, आप माओं से कहिए, आप नौजवान बच्चों से कहिए, आप बीवियों के शौहर से कहिए, आप अल्लाह की गुलामी करने वालों से कहिए। क्या अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे, नबी से कहा आप कहिए अपनी उम्मत को क्या, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे प्यार करे। अब इतने लोग जो बैठे हो यहां पर, इसमें कोई एक बंदा है जो ये चाहता हो कि अल्लाह हमसे प्यार न करे? है कोई? जो मारता है ना बोतल, वो भी चाहता है नशा उतरने के बाद कि मेरा अल्लाह मुझको प्यार करे। नहीं चाहता शराबी, चोर, चोरी करने वाला जब चोरी करने के बाद पछताता है तो वो ये कहता है कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करके हमसे प्यार कर ले। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे, और जो कभी मस्जिद में आता ही नहीं वो भी चाहता है कि अल्लाह हमसे प्यार करे। जब कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब हर एक की तमन्ना होगी कि अल्लाह हमसे प्यार करे। क्या करे? और हम अल्लाह से प्यार करें। हर मोमिन की चाहत है कि मैं अल्लाह से प्यार करूं, अल्लाह के महबूब यानी पैगंबर से प्यार करो, अल्लाह हमसे प्यार करे, अल्लाह का नबी हमसे प्यार करे। लेकिन अजीब बात यह है कि चाहने के बावजूद हम अल्लाह से प्यार नहीं कर पाते। चाहने के बावजूद हम अल्लाह से प्यार नहीं कर पाते। चाहने के बावजूद हम नबी से प्यार नहीं कर पाते। तमन्ना है मगर पूरी नहीं हो रही है। देखो, गोश्त खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। खा लिए नहीं? बोलो भाई, खा लिए? खा लिए। चावल खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। माछ भात खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई। मिठाई खाने की तमन्ना हुई, पूरी हो गई।
चाय पीने का शौक हुआ, तमन्ना पूरी हो गई। अरे शादी करने का मूड बना, शादी हो गई। बच्चा पैदा करने का शौक बना, बच्चा पैदा हो गया। अरे सारी बात पूरी होती है, एक बात नहीं हो रही है कि हम अल्लाह से प्यार नहीं कर पा रहे। तमन्ना है मगर पूरी नहीं होती। मोबाइल लेने की तमन्ना हुई, ले लिए नहीं ले लिए? लिए ना, चाहे चोरी करके, चाहे पेट पे पत्थर बांधकर, चाहे किसी का गला दबाकर, लेकिन लिया नहीं लिया? पहले लिया छोटा वाला, उसके बाद लिया बड़ा वाला, उसके बाद आया एंड्रॉइड फोन, और उसके बाद आ गया लैपटॉप। अब उसके बाद क्या आएगा ये अल्लाह जाने, लेकिन सब अरमान पूरा हो रहा नहीं हो रहा। एक तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, वो क्या? कि हम अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। लेकिन ए नौजवानों, याद रखना, ये तमन्ना तुम्हारी तब तक पूरी नहीं हो सकती है। बस यही आज समझाऊंगा और बयान खत्म हो जाएगा। ये तमन्ना तुम्हारी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि तुम्हारा दिल पाक नहीं होगा। क्या? अरे अल्लाह की मोहब्बत पाक है ना, तो इस दिल में अगर अल्लाह को बैठाना चाहते हो, अगर अल्लाह को यहां पर लाना चाहते हो, देखो बेंगलोर का मौलाना आया आपके गांव में, तो आप किसी ऐसे वैसे के घर में हमें नहीं ठहराया ना, ठहराया? देखो ऐसी जगह ठहराया आपने जहां फैन भी बराबर हो, सोफा गीफा लगा हो, नीचे पत्थर हो, दीवार में टाइल्स हो, बाथरूम गुसलखाना बिल्कुल क्लीन हो, किसी बंदे की आवाज वहां पर न हो, लाइटिंग सिस्टम सुपर पावर हो। तो देखो आप एक मौलवी को बुलाते हो तो कैसी जगह ठहराया? जो बिल्कुल साफ सुथरी और पाक है ना? मैं समझता हूं शायद वैसा मकान इस बस्ती में न हो, मैं जहां तक समझ रहा हूं, बाकी हो तो अल्लाह जाने भाई, लेकिन मैं जो ठहरा हूं वहां क्या। तो देखो एक छोटा सा मौलवी बेंगलोर से आया, तो आपने उसको रखने के लिए पाक साफ क्लीन मकान को ढूंढा और वहां पे आपने रखा, है नहीं? तो आसमान और जमीन के अल्लाह को अगर यहां पे बैठाना चाहते हो यहां पर, तो इसको पाक साफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? या इसी नापाक कमरे में लाके बैठाओगे अल्लाह को, जहां पर दौलत की गंदगी मौजूद है, जहां पर औरत की गंदगी मौजूद है, जो रोड से जा रही है सब हमारी बीवी। अजीब बात है, जितनी जा रही है सबको ऐसे देखता है जैसे कि अपनी बीवी को देखा जाता है। देखते नहीं देखते हैं? देखा क्यों? इसलिए कि तुम्हारे यहां पर वो औरत बैठी है, तो जब तक ये औरत तुम्हारे दिल के अंदर बैठी होगी, इस गंदे दिल के अंदर मेरे अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती है। इस गंदे दिल में मेरे अल्लाह की मोहब्बत, बोलो भाई, आएगी नहीं? देखो शराब के बोतल में अगर आपको कोई शराब का बोतल ला करके दे दे और आपको कहे कि भाई साहब ये बोतल रख लो, रमजान के महीने में इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल करके पीना, मारोगे या नहीं मारोगे? अरे बोलो, मारोगे नहीं? क्यों? क्यों गंदा है? पानी से साफ तो कर दिया ना, अब तो गंदा नहीं है ना, क्यों मारा? इसलिए कि बोतल साफ कर दिया तो क्या हुआ है? तो शराब की बोतल, तो शराब की बोतल में
अगर तुम शरबत रूह अफ़ज़ा नहीं डाल सकते तो ये दिल जो दुनिया जहान की गंदगी को अपने अंदर जमा करके नापाक हो गया है, गंदा हो गया है, इस दिल के अंदर तुम अल्लाह की मोहब्बत का शरबत कैसे डाल सकते हो? और अल्लाह यहां पे कैसे आए? मेरे रूम के अंदर आप कहते मौलाना इसी में आपको ठहरना है, और आपके बाजू वाले बेड पर है ना एक शराबी है, पी करके लेटा हुआ है, तो बताओ हम उस रूम में ठहरते? अल्लाहु अकबर व कबीरा। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने यही बात समझाई, बतलाई। मेरे बंदो, मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। मैंने अपनी मोहब्बत के लिए तुमको चुना है, मैंने अपने प्यार के लिए तुमको चुना है, मैंने अपने करीब करने के लिए तुमको चुना है। मैंने तेरे लिए खूबसूरत जन्नत बनाई है, मैंने तेरे लिए जन्नत में नहरें बनाई है, मैंने तेरे लिए जन्नत में हीरों के मकानात बनवाए हैं, मैंने तेरे लिए जन्नत को सजाया बनाया है, मैंने तेरे लिए जमीन को पैदा किया, मैंने तेरे लिए आसमान को छत बनाया, मैंने तेरे लिए गुलाब चंपा चमेली पैदा किया, मैंने तेरे लिए दुनिया के फल पैदा किए, मैंने तेरे लिए आसमान में चांद बनाया, मैंने तेरे लिए आसमान को सितारों से सजाया, मैंने तेरे लिए समंदर दरिया पोखर बनाया, मैंने तेरे लिए सारी दुनिया को बनाया, और तुझे मैंने अपने लिए बनाया। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियाबुदून। सारी कायनात तेरे लिए, सारी दुनिया तेरे लिए, तू मेरे लिए। दुनिया अगर तुझसे छूट जाए, दुनिया अगर तुझे छोड़ दे, बड़ा गम होता है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा सदमा होता है। मेरे बंदो याद रखो, जब तुम मुझे भूल जाते हो मुझे भी अफसोस होता है। चलना चाहते हो, अल्लाह से प्यार करना चाहते हो, मगर कर नहीं पाते। जन्नत के रास्ते पे हम चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते। जहन्नम के रास्ते से हम बचना चाहते हैं मगर बच नहीं पाते। तो उसकी वजह क्या है? एक को हटा दो, मेरे ख्याल से आवाज बहुत खींच रहा है, पता नहीं। वजह समझ में बात नहीं आती कि आखिर हमें हुआ क्या। अरे जब सब कुछ चाहा हो गया तो आखिर ये चाहत हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही? वो ज्यादा है क्या, ये कम है क्या? पता नहीं क्या कर रहा है मैक वाला, अल्लाह जाने। अमल करना चाहते हैं, हाँ ये रहने दो, ठीक है, छोड़ दो बस। प्यार करना चाहते हैं अल्लाह को मगर कर नहीं पाते। जन्नत की तरफ चलना चाहते हैं मगर चल नहीं पाते। वजह क्या है? ये हमें समझना पड़ेगा। एक वजह तो यह है कि हमारा दिल गंदा है। हमारा दिल गंदा नहीं है
क्या क्या चीज से हमने दिल को गंदा किया मालूम है आपको? झूठ बोलने से दिल गंदा हो गया। अब जब तक झूठ छोड़ोगे नहीं दिल पाक होगा। एक दूसरे की गीबत करने से हमारा दिल गंदा, चुगलखोरी जिसको कहते हैं, हमारा दिल गंदा हो गया। अब जब तक कि हम गीबत करना छोड़ेंगे नहीं दिल पाक होगा। नमाज छोड़ने से हमारा दिल गंदा हो गया। जब तक नमाज पढ़ेंगे नहीं दिल पाक होगा। गाली देने से हमारा दिल नापाक गंदा हो गया। अब जब तक हम गाली देना छोड़ेंगे नहीं हमारा दिल पाक होगा। अरे बोलो भाई। गुटखा खा के, खैनी खा के, शराब पी के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के हमारा दिल गंदा। अब बीड़ी वाला बदबूदार दिल में अल्लाह आएगा? गुटखा चिबाते रहोगे और फिर तुम्हारे अंदर अल्लाह आ जाएगा? हैं? बोलो, आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब एक मर्तबा तुम किसी की गीबत करते हो ना, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी, उसकी बीवी ऐसी है, उसकी बेटी, अरे उसकी बेटी रास्ते पे जा रही थी मोबाइल पे बात करते हुए। फरमाया कि जब तुमने ये कहा तो मेरा फरिश्ता तुमसे 2 किलोमीटर दूर भाग गया। 2 किलोमीटर दूर चला गया तुम्हारे गीबत करने की वजह कर। फरमाया क्यों? कहा कि जब बंदा गीबत करता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उस बदबू की वजह कर फरिश्ते दूर चले जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लोगों अपना दिल ठीक करो, अपने दिल को पाक करो, अपने दिल को तकवा परहेजगारी से सजाओ, अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, फिर तुम्हारा रब तुम्हारे दिल में आएगा, फिर तुम्हारे लिए जन्नत के रास्ते पे चलना आसान होगा। अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहते हो मगर चल नहीं पाते हो, मस्जिद आने का शौक है मगर आ नहीं पाते हो, कुरान पढ़ना चाहते हो मगर पढ़ नहीं पाते हो, जन्नत के रास्ते पे चलना चाहते हो मगर चल नहीं पाते हो। फरमाया कि वजह क्या है, बात क्या हुई? गुनाहों से बचना चाहते हो मगर बच नहीं पाते हो, झूठ बोलने से बचना चाहते हो मगर बच नहीं पाते हो, गीबत करने से बचना चाहते हो मगर बच नहीं पाते हो, नमाज पढ़ना चाहते हो मगर पढ़ नहीं पाते हो। फरमाया मेरे बंदो वजह क्या है, वजह क्या बनी? मैं एक मिसाल से बस समझा देता हूं आपको कि ऐसा क्यों होता है। देखो दुनिया में जितनी गाड़ी है ना उसके अंदर 2 ताकत होती है। कितनी ताकत? 2 ताकत। चाहे वो साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, हर गाड़ी के अंदर 2 ताकत होती है। एक ताकत वो जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, एक ताकत, अरे बोलो, ये तो बिल्कुल मोटी मोटी बात मैं ये बोल रहा हूं, मैं ज्यादा डीप में जाकर के कोई बहुत बड़ी जबान तो नहीं बोल रहा हूं ना, हर चीज आप समझ रहे हो ना। तो एक ताकत जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है उसको क्या कहते हैं?
अरे जो गाड़ी को आगे बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? एक्सीलेटर नहीं कहते, एक्सीलेटर कहते हैं ना। और साइकिल में जो होता है उसको पंडिल कहते हैं। साइकिल का एक्सीलेटर पंडिल है। चैन टूट जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, क्यों? एक्सीलेटर टूट गया। तो देखो, हर गाड़ी के अंदर एक ताकत होती है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, और एक ताकत होती है जो भागती हुई गाड़ी को रोकती है। रोकती नहीं रोकती, उसे क्या कहते हैं? ब्रेक। अब आप बताओ, अगर इन दोनों में से कोई एक ताकत ना हो तो गाड़ी चलेगी? चलेगी? एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं, तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। एक्सीलेटर है, ब्रेक नहीं, तो गाड़ी बढ़ेगी मगर न जाने कितने को मारेगी। ब्रेक नहीं है और ब्रेक है, एक्सीलेटर नहीं, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। पता चला कि दोनों ताकत का होना जरूरी है। एक ताकत भी अगर न हो तो गाड़ी करोड़ों रुपए, BMW, मर्सिडीज, इनोवा, बड़ी बड़ी गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी हो, लेकिन अगर उसके अंदर ब्रेक ना हो तो किसी काम की गाड़ी है? बेकार है। करोड़ों की है मगर बेकार है। अच्छा, ब्रेक हो, एक्सीलेटर ना हो तो किसी काम की है? इसी तरीके से मेरे भाई, हर इंसान के अंदर दो ताकत का होना जरूरी है। जिसने भी कलमा पढ़ा उसके अंदर दो ताकत होनी चाहिए। कितनी? एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक। ईमान वाले का एक्सीलेटर क्या है? जो उसकी गाड़ी को, जो उसकी जिंदगी को जन्नत के रास्ते पे दौड़ाए, जन्नत के रास्ते पे चलाए, अल्लाह के रास्ते पे चलाए, नबी के रास्ते पे चलाए, कुरान के रास्ते पे चलाए, मौलवी की बातों पे चलाए। फरमाया कि ये ताकत है अल्लाह की मोहब्बत। जो आपकी गाड़ी को दीन पे चलाता रहे उसका नाम क्या है? बोलो भाई। अल्लाह की मोहब्बत। पता चला कि अगर मोहब्बत नहीं होगी तो हमारी गाड़ी दीन के रास्ते पे नहीं चलेगी, जन्नत के रास्ते पे नहीं चलेगी। क्यों? मोहब्बत क्यों जरूरी है ये समझो। इसलिए जरूरी है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है। बोलो भाई। देखो, बहुत डेंजर बात कहने जा रहा हूं। जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है। मानते नहीं मानते हैं? किसी लैला से अगर आपको मोहब्बत हो जाए, किसी लैला से, समझ रहे हो, अगर आपको मोहब्बत हो जाए और वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, रात के 12:15 पर मेरा बाप सोएगा, 12:20 पर मेरी मां सोएगी, 12:25 पर मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। अब मजनू साहब क्या करेंगे? 1,00,000 बार घड़ी को देखेगा, यार 12:25 हुआ कि नहीं हुआ, 12:25 हुआ कि नहीं हुआ, हैं? देखेगा नहीं? बार बार मोबाइल ऑनलाइन आएगा, देखे मैसेज आया कि नहीं आया, हैं? 12:25 पर लैला ने कहा कि मैं बात करूंगा, तो 11 बजे से इंतजार कर रहा है कब 12:25 होगा। ओह, आज तो टाइम भी जल्दी नहीं जा रहा है। पागल होता नहीं होता, लगता जैसे पागल कुत्ता काट लिया। कभी मोबाइल देखेगा, कभी घड़ी देखेगा, कभी रात देखेगा, कभी चांद देखेगा, कभी कुछ करता नहीं करता हैं? देखो, लैला से मोहब्बत है
तो 11 बजे से 12:25 का इंतजार कर रहा है। यही मोहब्बत अगर मौला से होती तो जोहर की अजान का इंतजार नहीं करते। बोलो, नहीं करते? करते नहीं करते? करते ना? समझ में आई बात? है? अच्छा, एक बात, लैला तुम्हारी बाजार में फिरने वाली ये नापाक लड़कियां मेकअप करके बाजार में और जलसे में आने वाली ये बदमाश औरतें शरीयत को पांव के नीचे ठुकराने वाली तुम्हारी ये 18-19 साल की बेटियां, अगर तुमको मोहब्बत हो जाए उस बेचारी से और वो कहे कि संडे के दिन 11:55 पे खड़गपुर स्टेशन पे मिलना है तो आजा, मैं वहां रहूंगी। बोलो, शनिचर के दिन से ही लाइन लगा देगा कि नहीं? संडे के इंतजार में लगाएगा ना? बोलो भाई, लगाएगा ना? क्यों? इसलिए कि लैला ने बुलाया है। तो देखो, जब लैला से मोहब्बत हुई तो रात भर जागकर उसका इंतजार किया। जब लैला से मोहब्बत हुई तो शहरों का दौरा करके जाकर स्टेशन पर मिला। ऐ काश कि यही मोहब्बत तुम्हें मौला से हो जाए तो मौला का भी तुम इंतजार करोगे। मेरा मौला मुझे बुला रहा है, जोहर में, असर में, फजर पढ़ लेगा तो फिर इंतजार होगा कि मेरा मौला कब बुलाएगा। अब जोहर के इंतजार में होगा। जोहर पढ़ लेगा तो फिर सोचेगा अब मेरा मौला कब बुलाएगा, तो असर के इंतजार करेगा। असर पढ़ लेगा फिर सोचेगा मेरा मौला कब बुलाएगा, तो मगरिब का इंतजार करेगा। मगरिब पढ़ेगा फिर सोचेगा मेरा मौला कब बुलाएगा, तो इशा का इंतजार करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा ना? आज हम मोबाइल पे लगते हैं, इशा की नमाज के बाद घर के सारे लोग सो गए, उधर भी सब सो गया, इधर भी सब सो गया। अब हजरत की बेटी उठी और मोबाइल लेकर के अपने मजनू को कॉल कर दिया। मजनू ने दाया बाया देखा, घर के बाहर आकर के खड़ा हो गया, रोड पे बात कर रहा है। कहां? बात शुरू कब हुई? 9 बजे रात में। कब हुई? और बात कर ही रहा था कि फजर की अजान होने लगी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ये मजनू कहता है कि ओफ, रात कितनी छोटी है। नहीं कहता रात? बोलो, रात कहता नहीं कहता? हालांकि शुरू कब किया था? 9 बजे। खत्म कब कर रहा है? 4 बजे अजान हो रही है। 9 से 4 कितना टाइम हुआ? घर में सोएगा मौलाना मच्छरदानी लगा के तो कहेगा मच्छर काट रहा है, और रोड पे घूम घूम के बात कर रहा था लैला से तो मच्छर नहीं काटा। काटा होगा या नहीं? लेकिन मोहब्बत में दर्द नहीं होता है। मोहब्बत में अल्लाह अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, नूरे नजर जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज इशा से फारिग हुई, मुसल्ला बिछाई। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी लाडलियों, खुदा की कसम है तुम फातिमा बन जाओ, आज भी तुम्हारे पेट से हुसैन पैदा होगा।
तुम बेहया बन गई, तुम गैर मर्दों को देखने लगी, तुम्हारे पेट से अब गुंडे चोर पैदा होने लगे। जब तुम हया करती थी, जब तुम शर्म करती थी, जब अपनी इज्जत की हिफाजत किया करती थी, तुम्हारे पेट से जुनैद बगदादी पैदा हुआ करते थे, अशरफ अली थानवी पैदा होते थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैदा होता था। बेटियां बदमाश हो गई, अम्मा बदमाश हो गई, बहनें बदमाश हो गई, गैर मर्दों से पर्दा छोड़ दिया, बाजार में घूमती फिरती है। आज हमारी बेटियां बदमाश पैदा कर रही है, बेशर्म पैदा कर रही है, चोर पैदा कर रही है, गुंडे बदमाश पैदा हो रहे हैं, बेहया पैदा होते हैं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाहि अलैह बड़ा अल्लाह वाला है, वलियों का वली है, कुतब है, अब्दाल है। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया अदब करती है, सारी दुनिया मोहब्बत करती है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। जब हजरत ख्वाजा फरीद का इंतकाल हुआ, लोग दफन करके आए, चौक चौरास्तों पर ख्वाजा की तारीफ करने लगे। ओहो हो, बड़ा अल्लाह वाला था, नेक था, चला गया। क्या था? जिधर देखो उन्हीं का तस्करा, होटल में, रोड पे, स्टेशन पे, बस में। आय हाय, बड़ा अल्लाह वाला था, बड़ा नेक था, चला गया। लोग क्यों तारीफ कर रहे थे? बोलो। माल था उनके पास, वो नेताजी थे, वो महल्ले का लीडर था, वो मिदनापुर का गुंडा बदमाश था। क्या था वो? मौला से मोहब्बत थी तो मौला की मखलूक उससे मोहब्बत करती थी। सारे शहर में चर्चा हो रहा है, लोग होटलों में बैठकर कह रहे हैं यार हमारा गांव सूना हो गया, वीरान हो गया। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत ख्वाजा फरीद की अम्मा दूर खड़ी तमाम बातें सुन रही हैं, कहने लगी ओ ख्वाजा वालों, ओ अल्लाह वाले की तारीफ करने वालों, ओ फरीद की तारीफ करने वालों, मुझसे पूछो तो सही वो इतना बड़ा अल्लाह का वली कैसे बना? कोई बच्चा खुद नेक नहीं बनता है, अम्मा बनाती है। कोई बच्चा नमाजी नहीं बनता है, माँ बाप बनाते हैं। कोई बच्चा सच नहीं बोलता है, माँ बाप सच बुलवाते हैं। कोई बच्चा चोर नहीं होता है, माँ बाप चोर बनाते हैं। बेटा को दिया 10 रुपया, कितना? कहा बेटा बाजार जाकर के जरा दुकान से 10 रुपए की बीड़ी लिया। क्या लिया? बीड़ी, और एक माचिस भी ले ले। ऐसा बाप मर जाता तो बगैर बाप के रहना अच्छा है। ऐसे बाप को जीने का हक नहीं है जो बेटा से बीड़ी मंगवावे। तुम शराबी बनाना चाहते हो बेटा को, अरे आज तू इससे बीड़ी मंगवाएगा, तू पी करके जब फेंक देगा तो तेरा यही छोटा बेटा सोचेगा यार ये कैसा लगता है जो अब्बा इतना शौक से पीता है।
और 2-4 बार खींचा, उसके बाद फेंक दिया। बेटा गया, इधर उधर देखा, अब्बा देख तो नहीं रहा, अम्मा देख तो नहीं रही है। जल्दी से वो टुकड़ा को उठाएगा, अब बाथरूम में नहीं तो जंगल में, खेत खलियान में चला जाएगा और वहां जाकर के लगा करके देख रहा है। बताओ, इस बाप को जिंदा रहनी चाहिए? अरे बोलो भाई, डरते क्यों हो? मरोगे नहीं इतना आसानी से। इस बाप को जिंदा रहने का हक है जो अपने बेटे को बीड़ी पीना सिखाए। अरे बाबा, आज ये तेरी बीड़ी पी रहा है, कल से खुदा की कसम शराब पिएगा। तो किसने शराब पीना सिखाया? और तू तो बीड़ी पी रहा है, ये कल से गांजा मारेगा। क्या करेगा? चरस पिएगा, अफीम पिएगा। देखे तो सही कैसा बाप नंबर, बेटा 10 नंबर बनेगा। बनाया किसने? तो ऐसे बाप को जीने का हक है जो बच्चे की जिंदगी को जहन्नम बनाए, जानवर की जिंदगी बनाए। शर्म करो, गैरत करो। अल्लाह का तुम्हें वास्ता दे करके कहता हूं, अपने बच्चों के सामने ये गंदी हरकत मत किया करो। बच्चा बैठा है, बाप मोबाइल लेकर के, अजीब बंदर है। बच्चा बैठा है और उसके सामने मोबाइल, और बेटा पूछ रहा, बेटा आया, अब्बा अस्सलाम वालेकुम, और बेटा बाप मोबाइल में व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा है। बेटा फिर कहा, अब्बा अस्सलाम वालेकुम। अब बताओ, ये बेटा मोबाइल का दीवाना बनेगा नहीं बनेगा? अगर बाप मोबाइल में कुछ नहीं है तो मेरा बाप इतना गौर से देखता क्यों है? तो किसने खराब किया बच्चे को? बोलो भाई। जवान बेटी घर के अंदर बैठी है, अम्मा को फोन आया, जल्दी से लेकर बारी में चली गई, अब वहां खड़ी होकर के बात कर रही है। बेटी बिगड़ेगी या नहीं बिगड़ेगी बताओ? अगर कोई बात नहीं थी तो बच्ची के सामने बात करना चाहिए ना। अकेले गई क्यों? जिस वक्त तू अकेले गई, बेटी को शक हो गया कि मेरी अम्मा ठीक नहीं है, मेरी अम्मा। तो कौन बचाएगा? बेटी को कौन ठीक करेगा? बेटा को कौन ठीक करेगा? बताओ तो। अल्लाहु अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों जब तुम पेट में होते हो, जब तुम अम्मा के पेट में होते हो और तुम्हारी अम्मा किसी गैर मर्द को देखती है, जब गैर मर्द तुम्हारे अम्मा को देखता है, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं भाई? आप लोग बैठो ना। अरे भाई मजलिस में बैठो। बैठो। ए भाई देखो, प्रोग्राम खराब कर लोगे आप। आइए देखो, अल्लाह का वास्ता मेरे भाई, बड़ी मेहनत से आपने ये प्रोग्राम किया है और बहुत कुर्बानियां दी है आपने, बहुत खर्च किया आपने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई जो बाहर नारा लगाते हो भीतर भागो, अंदर भागो, मजलिस को खराब मत करो। कमेटी का जो भाई है पीछे देखो, जो बदमाशी करे। देखो, इतनी मेहनत आपने इस प्रोग्राम के लिए 3 महीने से किया है और आखिरी मरहले में प्रोग्राम जब बिल्कुल सजा बना है, आप ऐसे वक्त में अगर प्रोग्राम को खत्म करोगे तो याद रखो, तारीख हिस्ट्री आपको माफ नहीं करेगी।
इसलिए खुदा के वास्ते 2-3 घंटे का टाइम बचा है, हिम्मत करो, सुकून का माहौल बनाओ। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने अभी अपनी तकरीर तकरीबन शुरू भी नहीं किया, याद रखो ये बात। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने लाइन पे आ रहा हूं, और इस तरह अगर आप करेंगे तो फिर मिजाज भी बदल जाएगा, दिल दिमाग सब कुछ बदल जाएगा ना। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। आप बहुत अच्छे लोग हो भाई मेरे, बहुत अच्छे लोग हो हैं? देखो आपको बिस्तर पर लिटा दिया है मैंने, और जब ऑपरेशन का टाइम है तो शैतान आकर के बदमाशी कर रहा है, ऑपरेशन नहीं कराना। बोलो बीमारी ठीक होगी? ठीक होगी? 1 घंटे से मैं ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था, दवा उवा मशीन वशीन लगा रहा था, बिस्तर बिछाया, बेड वगैरह बिछाया। अब मौलाना जब लिटा दिया हूं ऑपरेशन के लिए तो ये बदमाशी हो रही है, तो बीमारी ठीक होगी? हाँ, इसलिए मेरे मोहतरम सुकून से बैठो, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। और देखो नात पाक का तो मेरे पास खजाना है। क्या है? अब दिल तोड़ोगे तो हम नात वात भी पढ़ने वाले नहीं हैं। आराम से बैठिए आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मोबाइल तो बहुत पीछे है। जब बच्चे को पेट में लेकर मां हराम खाएगी तो बच्चा हराम खोर होगा। बच्चा जब मां पेट में लेकर झूठ बोलेगी तो बच्चा झूठा पैदा होगा। जब मां पेट में लेकर गैर मर्द से, दूसरे मर्दों से बात करेगी तो बेटा बेशर्म पैदा होगा, लड़की बेहया पैदा होगी। जब मां पेट में लेकर अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बेटी फातिमा पैदा होगी। बेटी जब मां हमें पेट में लेकर नमाज़े तहज्जुद पढ़ती है, खुदा की कसम, तो बेटी राबिया बसरिया पैदा होती है। जब मां हमें पेट में लेकर तस्बीह अपने गोद में रखकर अल्लाह अल्लाह करती है तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होता है। सब काम तो हमारी मां का ही है, बाप का क्या है? सब काम किसका है? मां का है, बाप का कुछ भी नहीं। बाप का एक रोल था, वो अदा हो गया, कहानी खत्म है। लेकिन सारा काम किसका है? अल्लाह ने एक बच्चे को मां की फैक्ट्री के अंदर 9 महीने के लिए छोड़ा। कितने दिन के लिए? और ये बताया कि मेरी बच्ची ये एक माल है, इस माल को 9 महीने तक सजा ले, नमाज पढ़ के बना ले, कुरान पढ़कर खूबसूरत बना बच्चे को, तहज्जुद पढ़कर सच्चा बना बच्चे को, सच बोलकर फातिमा बना, हया करके, शर्म करके। ये लोग समझते हैं कि वहां कुछ भी नहीं, नहीं, 9 महीने तक अम्मा जो जो हरकत करेगी बच्चा वही सब सीखता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं मैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत ख्वाजा फरीद की अम्मा कहने लगी, लोगों तारीफ करते हो बाबा की, ठीक है, अल्लाह के वली की तारीफ करते हो, ठीक है, बड़ा नेक आदमी था, बात तो सही है, बड़ा अल्लाह वाला था, बात तो सही है, लेकिन उसकी अम्मा से पूछते क्यों नहीं वो इतना बड़ा अल्लाह का वली कैसे बना? बोलिए।
खत्म वतम करना हो तो इशारा कर दीजिएगा, मैं खत्म कर दूंगा। करो। ऐसे भी हम लोग चाहते हैं कि आवाज बची बची रहे भाई, इसलिए कि हर दिन का मामला है। मरीज को ठीक करने के बाद खत्म। हाँ, डिस्चार्ज करके जाएंगे हॉस्पिटल से आपको, आप टेंशन मत लीजिए। नारा वारा कहाँ यार, बिरयानी वहीं रखी है, अभी पेट में कुछ नहीं है तो नारा कहाँ से लगाएगा? बिरयानी पड़ेगी तब ना नारा लगेगा। हाँ, सब सुनाएंगे हम आपको। माशाल्लाह बहुत तेज आदमी है ये। हजरत ख्वाजा फरीद की अम्मा कहने लगी, लोगों इतना बड़ा अल्लाह का वली कैसे बना, कुतब कैसे बना, अब्दाल कैसे बना, ये मुझसे क्यों नहीं पूछते हो? कहने लगी, मेरे रब की कसम है, जब से फरीद मेरे पेट में शुरू हुआ, रब्बे जुल जलाल की कसम, एक रात की तहज्जुद कज़ा न हुई। जब से मेरा फरीद मेरे पेट में शुरू हुआ, कोई रात ऐसी न गुजरी जब मैंने 20 रकात नमाज तहज्जुद न पढ़ी हो। अंदाजा तो लगाओ, जब अम्मा हमें पेट में लेकर तहज्जुद की नमाज में होगी और झोली फैलाकर अल्लाह मियां से कहेगी, मेरे परवरदिगार, ओ मेरे मौला, ये तेरी अमानत मेरे पेट में मौजूद है, तू इसे अल्लाह का वली बना दे। फिर अल्लाह कहते हैं, मुझे शर्म आती है, क्यों ना बनाऊं? जब मेरी मोहब्बत में ये रातों को जाग करके सजदे में सर रख करके अपने लखते जिगर के लिए दुआ मांगती है, तो पूरा क्यों ना करूं? आज तहज्जुद तो छोड़ो, बात कह दूंगा तो बुरी लग जाएगी। अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, अपनी बहनों से जाकर के बस इतना पूछो कि नमाज के अंदर सना पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, कितने को याद है? कितने को याद है? गुस्ल में कितने फराइज हैं, कितने को याद है? हैं? हट्ठा कट्ठा ताकत वाला मुसलमान नौजवान खड़ा हो जा। हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंचने वाला है, ना पेट में हाथ है ना मुंह में दांत है, वजू के फर्ज मालूम नहीं कि वजू में कितने फराइज हैं। खाली माछ भात खाओ, कभी भून के, कभी तल के, कभी तरकारी, कभी चिंगड़ी माछ, कभी ये माछ, कभी वो माछ, ये सब याद है, मगर वजू में कितने फर्ज हैं वो याद नहीं। गुस्ल नापाक होने के बाद गुस्ल में कितने फर्ज हैं याद है? अब बताओ, जब गुस्ल के फर्ज नहीं याद होंगे तो गुस्ल होगा मौलाना? जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज होगी? कुछ भी नहीं होगी। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चे बच्चियों को भूखे रह करके मदरसे में पढ़ाओ, मकतब में भेजो, मस्जिद में भेजो। ये तुम्हारे 2-4 हजार रुपये पर पढ़ाने वाला मौलवी अपना पसीना गिरा करके तुम्हारी बेटी को दीन के फराइज का जेवर पहनाएगा। मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बहनों, अपनी बेटियों को सजा बना करके मस्जिद में, मकतब में भेजो। ये मदरसे का, महल्ले का मौलवी तुम्हारे बेटे के गले में कुरान करीम का तौक पहनाएगा। नमाज की चूड़ियां, फराइज और वाजिबात का पायल पहनाएगा तुम्हारी बेटी को।
तकवा और परहेजगारी का गले में हार डालेगा, फिर तुम्हारी बेटी दीन की नई नवेली दुल्हन बन करके कुरान, नमाज, रोजा सारी चीज सीख करके मदरसे से निकलेगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? आगे सुनो, हजरत ख्वाजा की अम्मा कहती हैं, अल्लाह की कसम, पहली बात तो ये है कि जब से ये पेट में आया मैंने कभी तहज्जुद ना की। और अगली जुमला सुनो, कहती हैं, खुदा की कसम, जब से ये पेट में शुरू हुआ, एक रात में, एक दिन में अल्लाह का एक खत्म कुरान करती हूं। कोई रात ऐसी नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल ना की हो। और आगे का जुमला सुनो, कहती हैं, जब मेरा लफ्ते जिगर पैदा हुआ, जब मेरा बेटा दुनिया में आया, जब वो पैदा हुआ, तो खुदा की कसम कभी भी किसी हाल में भी, रात हो या दिन हो, मैंने बेवजू दूध न पिलाई। जब भी बच्चा दूध मांगता, जब भी मेरा लख्ते जिगर दूध मांगता था, तो मैं सबसे पहले जाकर के वजू करती, फिर मुसल्ला बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ती, फिर अपने बाबू को गोद में लेकर के अपने सीने का दूध पिलाती थी। और आगे सुनो, कहती है, रब्बे काबा की कसम, जब से मैं बालिग हुई, जब से जवान हुई, मेरे पांव के अंगूठे को, मेरे सर के बाल को, मेरे शौहर के सिवा किसी गैर मर्द ने ना देखा। पांव के नाखून पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी, मेरे सर के बालों पे किसी गैर मर्द की नजर ना पड़ी। आज मेरी हालत यह है, मेरी बेटियों की हालत यह है, चाहे वो नमाजी की बेटी हो, या गाजी की बेटी हो, या काजी की बेटी हो, या मौलवी की बेटी हो, कोई क्यों ना हो, बेहया बनकर घूमना, बेपर्दा बाजारों में चलना, बेपर्दा मर्दों को देखना और अपनी सूरत उनको दिखाना, यह जमाने का फैशन हो गया। जमाने का फैशन। कौन रोकेगा इसको? कौन बचाएगा इन औरतों को? तो जिंदगी में याद रखो, अल्लाह के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो, दीन के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो, तो याद रखना तुम्हारे अंदर ये ताकत होना जरूरी है कि तुम खालिस अल्लाह से मोहब्बत करते हो। किससे? मोहब्बत करने के बाद बात मानना आसान होता है, बात मानी जाती है। यही तो मैंने शुरू किया था ना यहीं से, कि जब मोहब्बत होती है तो उसकी बात मानी जाती है। हम लोग सोचते हैं कि यार सहाबा ने अपनी जान कैसे दे दिया, सोचते नहीं सोचते?
सहाबा ने अपनी जान कैसे दे दिया। अरे हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीट रहा है और बिलाल फिर भी कह रहा है अल्लाह अहद। क्या मतलब? क्या बिलाल को दर्द नहीं हो रहा था? बोलो भाई, बिलाल को दर्द नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। नंगा बदन अरब की मिट्टी पे घसीटा जा रहा है, यहां तक कि हजरत अबू बकर कहते हैं मेरा गुजर एक मर्तबा हुआ तो देखकर मेरा जिगर फट गया कि बिलाल की गर्दन पर उमैया इब्ने खलफ ने पांव रखा है। बिलाल की इतनी जबान मुंह के बाहर आई है। कहां आ गई? हजरत अबू बकर गए आहिस्ता से बिलाल के पास जाकर के सर के पास बैठ गए। बिलाल, क्या कहा? बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बोल लिया करो, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह। पंखा को उधर घुमा दो, उधर घुमा, बंद ही कर दो। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बोल लिया करो ताकि ये जालिम सुनेगा नहीं और तुम पे जुल्म करेगा नहीं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन कहने लगे बिलाल क्या बताऊं, ये जालिम लोग मुझे जितनी जोर से मारते हैं इतना साफ चेहरा मेरे अल्लाह का मुझे नजर आता है। ये जितनी जोर से मारते हैं इतना साफ चेहरा मेरे अल्लाह का नजर आता है। तब मैं कहता हूं अल्लाहु अहद। अबू बकर रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं ये जितना भी मारे जितना भी सता ले मगर मेरे जिस्म पे कोई असर पैदा करने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरे रग रग में अल्लाह की मोहब्बत भरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुनिया की ये चंद दिनों तक जवान रहने वाली लड़कियां अगर इससे मोहब्बत हो जाए मच्छर काटने का असर नहीं होता है तो अल्लाह की मोहब्बत में कटने का असर क्यों हो? ये तो अकल से लगने वाली बात है ना भाई। अरे बोलो, लगती नहीं अकल से? ये लड़कियां जिनकी जवानी के चंद दिन होते हैं, कितने चंद दिन होते हैं, थोड़े दिन के बाद हमारी दादी अम्मा की तरह वो भी हो जाएगी। फिर यही मजनू जो घंटा घंटा इंतजार करता था अब देखेगा तो ऐसे मुंह फिरा लेगा। वो बूढ़ी मियां कहेगी 15 साल 20 साल वाला दिन याद नहीं है? ये कहेंगे हमको कुछ भी याद वाद नहीं है, चल यहां से। पता क्या चला कि मोहब्बत इससे नहीं थी, मोहब्बत इसकी जवानी से थी, मोहब्बत इसके सेहत से थी, मोहब्बत इसके जिस्म से थी, मोहब्बत इसके आंख से थी, मोहब्बत इसके काले काले बालों से थी। जब ये बाल वाइट हो गया तो मोहब्बत भी सफ़न सफ़ा। क्या हो गया? प्लीज भाई बैठ जाओ। अब देखो आने जाने का माहौल मत बनाओ। क्या हुआ? ये मोती जैसे दांत की मोहब्बत थी रे पागल। जब ये दांत टूट गए तेरा मजनू मर गया। पहले गली का चक्कर 14 बार लगाता था एक दिन में, अब कब्रिस्तान में भी जाके ढूंढो तो हड्डी नहीं मिल रही है। क्या है ये सब? मेरे नौजवानों, मैं इस मसले पे तुमसे खास बात करना चाहता हूं।
तुम आखिर चाहते क्या हो? किसकी मोहब्बत में दुनिया से जाना चाहते हो? लैला की या मौला की? छोड़ दो यार, तुम्हारे रास्ते से गुजरकर तुम्हारा मौलवी भी आया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तुमसे ज्यादा ताकत का मालिक हूं, यह दावे के साथ कह रहा हूं। याद रखना इस बात को, क्योंकि मौलवी कभी बुढ़ा नहीं होता है, समझे? मौलवी कभी, अरे बोलना भाई, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्यों? एक दरख्त जो होता है ना, जब तक आप उसमें पानी डालते रहोगे वो जवान रहेगा, हरा रहेगा, रहता ना? बोलो, पीछे तक बोलो। पानी जब तक डालते रहोगे हरा रहेगा ना? रहेगा ना? अगर आप अपनी जिंदगी को हरा और जवान रखना चाहते हो तो उसमें तौबा का पानी डालते रहो। नहीं समझे? बंगला में बोलूं, उर्दू चलेगा ना? अगर चाहते हो तुम्हारी जवानी बाकी रहे और ताकत तुम्हारी बाकी रहे तो अपनी जिंदगी के जड़ में तौबा का पानी डालो और आंसू का पानी डालो। खुदा की कसम, मौत तक तुम जवान रहोगे, बुढ़ापा नहीं आ सकता, चाहे देखने में तुम बूढ़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी जमील अहमद साहब जिंदाबाद, कारी जमील अहमद साहब जिंदाबाद। देखने में बूढ़े हो सकते हो, मगर अंदर और जिस्म तुम्हारा बूढ़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? अरे बोलो क्यों? इसलिए कि उसके अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार का पानी पड़ा है ना? और तौबा इस्तिग़फ़ार के पानी के बाद अल्लाह इंसान को जन्नत देता है। क्या देता? जन्नत। और आपको मौलाना ने 12 समझाया होगा कि जन्नत में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा, बल्कि हर आदमी 15 साल का, 16 साल का जवान होगा। क्या होगा? अरे बोलो, क्या होगा? तो जन्नत में जब जवान होगा तो दुनिया में जन्नत वाला जो काम करेगा वो भी जवान। हाँ, नहीं तो एक नौजवान लड़का कोई 20-22 साल का, आओ ना ये माइक पे बैठो, अदरा 10 मिनट बोल के देखो, मेरी तरह पता चल जाएगा मुल्ला में ताकत ज्यादा है या तुम्हारे अंदर। पता चल जाएगा आधे घंटे में। मैं तुम्हारे रास्ते से चल के आया हूं। मेरे नौजवानों, ये आज का हुस्न, ये आज की खूबसूरत लड़कियां जिसे देखकर तुम पागल हो रहे हो, अल्लाह की कसम ये अल्लाह से तुमको दूर कर रही है। अल्लाह से, जन्नत से, मस्जिद से, कुरान से दूर, तौबा से दूर। और खुदा ना करे, खुदा ना करे, बात करते करते अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो फिर ये नेटवर्क तुम्हारा कब्रिस्तान तक साथ जाएगा। याद रखो, वहां भी बिजी नहीं होगा। ये नेटवर्क कहां तक जाएगा? कब्र तक। और कब्र से जब उठोगे ना तो कान ऐसी होगा, मोबाइल तो नहीं होगा मगर कान ऐसी होगा। फिर अल्लाह मियां पूछेगा ये एक्शन क्यों? अल्लाह मियां वो आने के टाइम ऐसी ही मामला था। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? अब बाप पूछे तो कहेगा टीचर है, कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन था, मौलाना देख लिए, रे अब्दुल रहमान बेटा किससे बात कर रहे हैं? वो पापा का फोन आया था। ये लैला को भी पापा बना देता है। अब मम्मी ने अगर पूछ लिया बेटा ये चादर ओढ़ के किससे बात कर रहा है? अम्मी खाला का फोन आया था। किसका आया? चलो माँ से छुपा लो, बाप से छुपा लो, दादा दादी मौलवी से छुपा लो, इमाम साहब से छुपा लो, लेकिन उससे कैसे छुपाओगे जो कुरान में कहता है कि मैं तेरी इस रग के पास हूं। कहां? देखो मेरा हाथ देख रहे हो, क्या कह रहा है? हाँ, ये कहां लिखा है कुरान में मालूम? 26वें पारे के अंदर सूरह काफ है।
हाफिज जी से पूछो क्या है। सूरह काफ, उस सूरत में अल्लाह पाक ने फरमाया वलकद खलकनल इंसान, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुमको सजाया, तुमको बनाया, प्यारी प्यारी आँखियां अता फरमाई, प्यारी प्यारा 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 चेहरा अता फरमाया, प्यारी जबान अता फरमाई, गले में आवाज अता फरमाया। मेरे बंदो वलकद खलकनल इंसान, मैंने अपने हाथ से तुम्हें बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारा दिमाग बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारा माथा बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी पलकें बनाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी अखियां सजाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी नाक बनाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे होंठ बनाए। क्या बात है भाई, कोई मसला है? नहीं, कुछ है तो मुझसे डायरेक्ट बोलिए, आपस में मत बात कीजिए। अब मैं पूछ लूं कि मैं अभी क्या बोला हूं तो बता नहीं सकते इंशाल्लाह। हाँ, डाइस पे बैठने वाले को बहुत साइलेंट होनी चाहिए, बहुत सुकून से रहना चाहिए। अब देखो मेरा लाइन भटक गया। क्या कहा अल्लाह ने? मैंने अपने हाथ से बनाया। किससे? थोड़ी देर के लिए सोचो, ये नाक को उठा के यहां लगा देता और आंख को यहां पर लगा देता, तब क्या होता? आहा, कितनी खूबसूरत लगती, माशाल्लाह। और ये मुंह अगर पीछे बना देता तब बुढ़े बुढ़े तक अम्मा को कहता, अम्मा कुछ खिला दे इधर से, अपने हाथ से नहीं खा पाएंगे। मगर वारे मेरा रब, कितना खूबसूरत बनाया है। हाय हाय हाय, सब अपनी जगह पे बनाया। कहां बनाया? सब अपनी जगह। और देखो अजीब बात, अल्लाह अकबर, हम तो मौलाना सोच सोच कर पागल हो जाते हैं, अल्लाह तेरी कारीगरी का क्या कहना। देखो ये बाल है सर में, क्या है? क्या है ये क्या है ना? ये क्या है ना? देखो यहां का बाल बड़ा होता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता? यहां का बाल और ये दोनों के बीच में जो यहां का बाल है वो बढ़ता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसी कुदरत है अल्लाह की, खुदा की कसम। सोचो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये अगर ये बाल भी इसकी तरह बढ़ता तो बताओ आंख का क्या होता? कुछ दिखता आपको? नहीं दिखता ना। बुढ़ापे तक ये वाइट तो हो जाएगा मगर बढ़ेगा नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, अरे कम से कम अपने बाल की कारीगरी को देख करके अपने मौला का दीवाना बन जा, अपने अल्लाह का प्यारा हो जा। हैं? हम लोग खेत पे जाते हैं ना, खेत पे तो रास्ता को ऐसे देखते हुए जाते हैं, कपड़ा उठा करके चलते हैं, फिर भी कोई ना कोई कांटा पांव में चुभ जाता है। चुभता नहीं चुभता है? लेकिन 32 कांटों के बीच में इतनी नाजुक जबान अल्लाह ने रखा है। और चलती कितनी है? देखो 2 घंटे से चल रही है मगर अब तक ये 32 कांटों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। चुभा? दांत ने परेशान किया? हाय मेरे अल्लाह, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कहां जा रहे हो यार, किधर जा रहे हो? 60-65 साल जिंदगी अल्लाह की कुदरत पे गौर करके गुजार लो, फिर ये वक्त नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। अरे जिस हसीना पे तुम पागल हो,
जिस औरत के तुम दीवाने हो, जिसकी मोहब्बत में तुमने मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, अरे जलसे में आने को छोड़ा, जलसे में नहीं जाना है, मौलाना को छोड़ा, सबको छोड़ा। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, जिस आंख के तुम दीवाने हो, पागल हो गए, जरा सोच तो सही कि उस आंख का बनाने वाला खुद कैसा होगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे जिस चेहरे के दीवाने हो, उस चेहरे का बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा। जिस आवाज पे मरते हो, आवाज बड़ी प्यारी है, जरा सोच तो सही कि उस आवाज का पैदा करने वाला खुद कितना प्यारा होगा। अरे जो गुलाब की पंखड़ियों को सजाया और उसको रंग में डुबाया और उसमें खुशबू डाला, वो अल्लाह खुद कितना खूबसूरत होगा। उस अल्लाह से प्यार करना नहीं चाहते? नहीं करोगे? तौबा कर दो। आज के जलसे की कामयाबी का यही राज है कि अभी अभी तौबा कर दो कि अल्लाह मियां, आज तक जो गलती हमसे हुई माफ कर दे। एक बार बोलो, अल्लाह मियां हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, आज के बाद मेरी जिंदगी का चेहरा बदल दे, रुख बदल दे। दिल से इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। मायूस नहीं होनी चाहिए कि भी। कितना खूबसूरत मेरा अल्लाह होगा, जिस अल्लाह ने चंबेली का फूल बनाया, गुलाब बनाया, मोगरा बनाया, कमल बनाया, इतना खूबसूरत चांद बनाया, इतना खूबसूरत तारा बनाया है, वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तो अगर तुमको खूबसूरत ही से मोहब्बत करना है तो उसी से कर लो ना, अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है कोई। और एक बात और बता दूं, पॉइंट की नोट कर लेना, लैला की मोहब्बत नमकीन होती है। क्या होती है? बुरा तो लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। जाने के बाद ये सब नौजवान लड़का लड़की जितना सब गाली देगा, कहां से मौलवी को उठा के लाया था रे, गुमराह कर दिया है? औरत की मोहब्बत, औरत से मुराद गैर औरत, बीवी नहीं। बीवी की मोहब्बत तो ऐसी होती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रे दीवाने, इधर तूने मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा और उधर तेरे रब ने तेरे नाम से 10 नेकी लिख दिया। क्या लिख दिया? बोल कितना? और फरमाया कि सुन, जिस वक्त तूने अपनी बीवी के मुंह में रोटी का लुकमा डाला, चावल डाला, अल्लाह कहते हैं कि तेरे गुनाह का ये सदका बन गया। सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगो जिस वक़्त तुम अपनी बीवी से मिलते हो, अल्लाह का फरिश्ता तुम पे रहमत बरसाता है। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त गैर की बीवी से मिलते हो तो चप्पल बरसाता है। नहीं समझे? अपनी बीवी से जब मिलते हो तो अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता रहमत बरसाता है, और जिस वक्त गैर की बीवी को देखते हो, उससे मिलते हो, तो उस वक्त अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता जूता बरसाता है। क्या बरसाता है? हमारी अजीब हालत हो गई मौलाना,
दुनिया में सबकी बीवी हमको अच्छी लगती है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। सबकी बीवी दूसरे की अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। गैर की औरत को देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन तुम्हारी आंख में अल्लाह शीशा पिघला करके डाल देगा। क्या करेगा अल्लाह? शीशा पिघला करके डालेगा। और अपनी औरत को देखा तो अल्लाह ने क्या लिख दिया? 10 नेकियां लिख दी। क्या लिखी? और बीवियों से प्यार करना भी मेरे नबी ने सिखाया है। किसने? बोलो भाई, सो रहे हो क्या? थक तो नहीं गए? पक्की बात? और बोलूं जी, एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह के इजाजत दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की आपकी मोहब्बत को मेरा अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से मोहब्बत और प्यार का तरीका भी हमको सिखाया है। नहीं? देखो, आपने किताब में, ए बेटा, हेलो, 50 पैसा क्या रे? आराम से बैठो। आपको लोगों ने बताया होगा, उलमा ने, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को क्या कहते थे? हुमैरा। क्या कहते थे? जब भी कभी बुलाते तो आयशा कह के नहीं बुलाते थे। हालांकि ओरिजिनल नाम क्या था आपका? ओरिजिनल नाम क्या था? अबू बकर की बेटी किस नाम से मशहूर थी? आयशा। और नबी क्या कह के बुलाते थे? हुमैरा। पता ये चला कि बीवी को मोहब्बत में अलग से नाम देना भी नबी की सुन्नत है। अरे ये तो सारा नाम वो है यार, जो माँ ने बुलाया उसी नाम से, बाप ने बुलाया उसी नाम से, भाई ने बुलाया। अरे मेरी बीवी यार स्पेशल है, तो मैं बीवी का कोई स्पेशल नाम नहीं रखूंगा। है? देखो, बोल भी नहीं रहे, रखेंगे नहीं रखेंगे? अरे जैसे रोड की मैडम से बात होती है तो 18,000 नाम देते हो कि नहीं? कभी अनारकली, कभी फलाना, कभी चंपा, कभी चमेली, कभी गुलाब, कभी चांदनी, कभी शबनम, कभी तारा, कभी कुछ, कभी कुछ। अरे दुनिया का नाम नहीं देते हो? एक लड़की से मोहब्बत हुई तो कितना नाम दे देता है। वो बेचारी के पास नाम रखने की जगह नहीं है, इतना नाम दे देगा। अब बीवी बेचारी जो रुखसाना परवीन आई निकाह में तो मौत तक है रुखसाना, लो, कोई नाम उस बेचारी को मिला नहीं। मेरे नबी ने सिखाया कि मोहब्बत का नाम भी दिया करो बीवी को कभी कभी। तो क्या फरमाते थे? हुमैरा। तो अम्मा जब सुनती तो वो जानती थी कि रब्बे काबा की कसम, हुमैरा बोलकर दुनिया में सिवाय मेरे महबूब के कोई और नहीं बुला सकता है। अबू बकर बुलाएंगे आयशा बोलकर, दूसरे बुलाएंगे आयशा बोलकर। जब भी कान में हुमैरा की आवाज पहुंचेगी तो मैं कहूंगी कि ये मेरे महबूब की आवाज है। ये किसकी आवाज है? तो नबी ने बीवियों से मोहब्बत करना सिखाया कि बीवियों से मोहब्बत करो। गैर औरतों से हराम बताया कि गैर औरतों की मोहब्बत हराम होती है। और इतना प्यार, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से करते थे कि जब हम किताब में पढ़ते हैं तो यार दंग रह जाते हैं। इतना प्यार, इतना प्यार कौन करेगा दुनिया में। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने कहा, रास्ते में कहीं जा रहे थे, नबी का वजन जरा बड़ा हुआ था और अम्मा आयशा पतली दुबली थी, छोटी सी बिल्कुल। 9 साल की उम्र में तो रुखसती हो गई थी ना।
तो किसी सफर में जाते जाते कहा, या रसूल अल्लाह आइए हम दोनों मुकाबला करते हैं। किसका? दौड़ का। ये कौन कह रही है? बोलो ना कौन? और जिससे कह रही है वो कौन है? हैं? हमारी बीवी की हिम्मत है कि इतनी बड़ी बात कह दे? नहीं कह सकती। क्यों? हम मौलाना साहब, हम नेताजी, हम इमाम साहब, हम लीडर साहब, हम मास्टर साहब। तेरी औकात? मुझसे ऐसी बात कह रही है? अरे नबी की जूतियों के नीचे तेरी मास्टर की डिग्री चली जाए, क्या हैसियत हम जैसे मौलवियों की। जब नबी को बीवी कह रही है आइए मेरे महबूब हम दौड़ का मुकाबला करें, यहां से पता चला कि बीवियों के साथ दौड़ना भी। तो मरने से पहले मौका मिले तो ये एक सुन्नत जरूर अदा कर लेना। मेरी नसीहत सुन लो, ये एक सुन्नत कभी भी नबी की सुन्नत समझकर, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये क्या पता अल्लाह ताला इसी सुन्नत की बरकत से हमको माफ कर दे, है ना? अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात है? वो तो बहाना ढूंढ लेता है। तो मरने से पहले इस एक सुन्नत पे कम से कम जब भी मौका मिले तो अमल जरूर कर लेना। करोगे ना इंशाल्लाह? देखो वही बोल रहा जिसकी अभी शादी भी नहीं है। जिसकी शादी नहीं है वो जोर से इंशाल्लाह बोल रहा है, जो शादीशुदा है उसकी आवाज ही नहीं है। मौका बना करके इस सुन्नत पे अमल कर लेना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मेरे नबी ने फरमाया मन अहया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअतु शहीद, कि जब मेरी सुन्नत पे कोई अमल करने वाला ना हो और कोई एक सुन्नत को जिंदा कर दे तो अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। कितने का? अब देखो ये सुन्नत पे आजकल कोई अमल कर रहा है तो हम लोग कर लेंगे तो अल्लाह 100 शहीद का सवाब देगा नहीं देगा? तो करोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। फरमाया अम्मा आयशा ने कि या रसूल अल्लाह आइए हम दोनों दौड़ का मुकाबला करें। अल्लाह के नबी ने कहा डन, हो जाए। अब दौड़ने लगे तो वो दुबली पतली थी, छोटी हल्की, आगे चली गई, नबी पीछे हो गए। तो अम्मा आयशा ने यूं अंगूठा दिखाया और यूं कहा कि मैं जीत गई। क्या हुआ? बोलो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कुछ दिन के बाद जब हजरत आयशा का वजन बढ़ गया बदन का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आओ फाइनल मुकाबला एक बार हो जाए। हम लोग जो घर में जाते हैं ना तो शौहर बन के नहीं, दादा बन के। क्या बन के? हाँ, शेर, बॉस। अब बॉस बन के घर में जाएगा तो बेचारी बीवी मुस्कुराएगी क्यों, हंसेगी क्यों, प्यार मोहब्बत की बात कैसे करेगी? वो तो डर रही है, पता नहीं अब घोंटेगा तब घोंटेगा। नबी से सीखो मेरे भाई घर में रहने का तरीका। सहाबी रसूल कहते हैं मेरी आंख ने देखा कि अल्लाह के नबी जब सजदे में गए तो दोनों नवासा हजरत हसन हुसैन और नवासी हजरत कुलसूम, नबी के कंधे पर बैठ गई नवासी, कहां? आगे। पीठ पर बैठ गए हसन और उसके पीछे बैठ गए हुसैन। और हजरत कुलसूम ने, चूंकि नबी का बाल बड़ा बड़ा था, क्या था, तो हजरत कुलसूम ने, नवासी ने नाना के बाल को पीछे से यूं पकड़ा और दोनों लात पांव से यूं मारा, कहा चल घोड़ा, चल घोड़ा। घोड़े पे बैठ के पांव मारते हैं ना, अब बाल खींचते नहीं लगाम। तो नवासी है जनाबे रसूलुल्लाह की हजरत फातिमा की बेटी, कहने लगी यूं लात मार करके नबी के बाल को घसीट कर चल घोड़ा, चल घोड़ा। अरबी में बोलती थी, अरबी में। तो सहाबी से पूछा गया कि अच्छा बताओ फिर नबी सजदे से सर कब उठाते थे?
तो सहाबी कहते हैं जब बच्चे खेल के थक जाते और खुद उतर जाते तब नबी सजदे से सर उठाया करते थे। सुभान अल्लाह। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर नबी सजदे से सर उठा लेते तो मुमकिन था कि बच्चे गिर जाते, तो बच्चे को तकलीफ होती ना। अब हम लोग जब घर में जाते हैं ना तो एक बच्चा उधर छुप जाएगा बाजू के रूम में, दूसरा मां के पास किचन में भाग जाएगा, तीसरा अलमारी के पीछे जाके छुप जाएगा। ए बाप है कि शैतान है तू? क्या है? शैतान को देख के छुपता है आदमी या बाप को देख के? अल्लाह अकबर व कबीरा हदीसे पाक में मौजूद है। बड़ा लाड बड़ा प्यार किया करते थे इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, आयशा फरमाया करते बेटी फातिमा हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है? आज मेरे जिगर का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा है। अम्मा आयशा सिद्दीका कायनात की लईका अम्मा कहती हैं अल्लाहु अकबर ओ कबीरा लोगो मैं क्या बताऊं मेरे आका कितना प्यार किया करते थे, कितनी मोहब्बत किया करते थे, दुनिया में उसकी मिसाल कोई और नहीं। कहती है कि एक मर्तबा मैं कपड़ा सी रही थी। क्या सी रही थी? टाइम ज्यादा हो गया क्या? तो फिर ये आना जाना कैसे शुरू हो गया है? टाइम ज्यादा हो गया? नहीं, इशारा हो तो बता दो, मुझे दुआ करने में 2 मिनट नहीं लगता। हाँ, खूब अच्छा लग रहा है। 2 मिनट। आप अगर पेट्रोल डीजल देते रहोगे तो मेरी गाड़ी चलती रहेगी, और अगर पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा दोगे पेट्रोल खत्म तो गाड़ी बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ। अब मुझे भी तो यार 2 घंटा हो गया, मैं तो पानी नहीं मांगा, आपने नहीं मांगा, मैंने मांगा नहीं, मैंने चाय नहीं मांगा, आपने भी नहीं मांगा, मैंने कुछ खाया 2 घंटे में, तो बात तो बराबर है यार, कमी ज्यादती किधर हो रही है? तो मोहब्बत में कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। तो अम्मा कहती हैं कि मैं कपड़े सी रही थी और कपड़ा सीने के लिए जो मैं सुई लाई थी। क्या सुई जानते हो? बंगला में कुछ और बोलते हैं, सुई बोलते हैं। हाँ, मिदनापुर के इलाके में जब प्रोग्राम में आते हैं ना तो गाड़ी से उतरने के बाद पहले बात मैं ये पूछता हूं मौलाना को जो वहां के रहते हैं, भाई उर्दू समझते हैं लोग कि नहीं? जब कहते हैं हाँ समझते हैं तो बहुत खुशी होती है कि चलो मोटे मोटे अंदाज में ही सही, लेकिन अपने भाइयों से अपना दर्द बांटना है। क्या करना है? दिल में जो दर्द है उसको भाइयों तक पहुंचाना है, बांटना है। तो मैं बड़ा बड़ा वाकया छोटे छोटे अंदाज में आपको समझाना चाहता हूं, मोटे मोटे अंदाज में, वरना मैं लखनऊ की उर्दू भी बोलता हूं, फिर आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि दीन की बात आपके यहां तक बैठा करके जाऊं। कहां तक? कल कोई बंदा कोई बंदी ये ना कहे कि मौलाना की ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं इतनी कोशिश करता हूं। तो सुई सी रही थी, और वो जो सुई थी ना वो हजरत आयशा की अपनी नहीं थी, बल्कि वो हजरत हफ्सा यानी अपनी सौतन से मांग के लाई थी। किससे? सौतन समझते हो? आप में से किसी की 2 शादी है? अरे है किसी की 2 शादी? हाथ उठाओ।
जाओ यार, जब 2 नहीं करने की ताकत है तो 4 कहां से करोगे? हैं? एक करके परेशान हो, बदमाशी तुम्हारी है। हाँ, एक करके परेशान है। निकाह में तो एक है, बाहर गिनती नहीं है। बात करते हो, निकाह में दिखाने के लिए एक है, और ये रूम के बाहर रात के 12 बजे खड़ा होकर के बात कर रहा था। बीवी की आंख खुल गई, जल्दी से उठे, इतनी रात में किससे बात कर रहा है? वो नहीं, कब्रिस्तान से नानी का फोन आया था। लगता है जैसे बीवी पागल है, कुछ नहीं समझ रही है? तो बीवी तो असल में एक है, मगर दूसरे की बीवी बहुत है, देखने के लिए, बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। खुदा की कसम, जो लम्हा, जो पल गैर को देना चाहते हो, अपनी बीवी को दो, अपने बच्चों को दिया करो। जितनी प्यार की बातें करनी है अपनी बीवी से करो, अपने बच्चों से करो, मां से करो। कौन मना कर रहा? हमसे करो। क्या हम खूबसूरत नहीं है? अच्छे नहीं हैं हम? तो अच्छे हैं तो हमसे प्यार करो ना। छोड़ो इनको गंदी संदी फंदी को। बीवी बनकर के आएगी तो पूजा कर लेंगे। गैर की बीवी, गैर की बेटी, गैर की अम्मा को देखने का क्या मतलब है? फरमाया कि जब तुम एक मर्तबा दूसरी औरत को गंदी नजर से देखते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारे दिल से इबादत का शौक खत्म कर देता है। नमाज पढ़ने को दिल नहीं करेगा, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करेगा, तौबा करने को दिल नहीं करेगा, सदका खैरात करने को दिल नहीं करेगा। नजर की गंदगी की वजह से हमारा दिल गंदा हो गया। तो सौतन कहते हैं एक शौहर की 2 बीवी को। कितनी को? तो अम्मा आयशा की सौतन थी हजरत हफ्सा। उनसे जो है ना सुई मांग करके लाई और कपड़े सी रही थी। तो चिराग जो जल रहा था मिट्टी के तेल में, वो तेल खत्म हुआ तो चिराग भी गुल हो गया और सुई गिर गई नीचे। कहां? अब बारीक सुई थी, अम्मा ने ढूंढा चारों तरफ हाथ वाथ डाल करके, मगर सुई मिली नहीं। सुई अचानक दरवाजे पे दस्तक हुआ। अम्मा आयशा ने पूछा कौन? अम्मा ने पूछा कौन? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीस की किताब देखो। अल्लाह तुम सबको आलिम बनाए, तुम्हारी नस्लों को आलिम बनाए, तुम्हारे बच्चों को अल्लाह मियां आलिम बनाए। वो पढ़कर सुनाएगा, तुम्हें दिखाएगा। हदीस में लिखा है अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला नबी का चांद सा चेहरा, कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मेरे आका, मेरे महबूब जरा मुस्कुराओ। मेरे आका जरा मुस्कुराओ, जरा हंसकर बताओ। ईमानदारी की बात बोलो, आज किसी बीवी के अंदर यह हिम्मत है कि वो अपने बाहर से आने वाले शौहर को ये कह सके कि जरा मुस्कुराइए? है हिम्मत? इतना हमने डरा कर अपनी बीवियों को रखा है। अल्लाह की कसम, माफी मांग लो अल्लाह से, वरना कयामत में अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे बीवी डराने की चीज नहीं होती है, बीवी खेलने की चीज होती है। क्या होती है? वो खिलौना है तुम्हारी। कुरान कह रहा है, मौलाना मैं नहीं कह रहा। हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है बीवी तेरी लिबास है, तेरी कपड़ा है, और तू बीवी का लिबास है, बीवी का कपड़ा है तू। कौन कह रहा है? और कपड़े का मतलब क्या होता है मैं समझाना नहीं चाहता, आप अच्छे समझदार लोग हो, खुद समझ लो।
अकेले में होते मैं आपको वो भी समझाता, लेकिन चूंकि ये आम मजलिस है, यहां बच्चे बूढ़े जवान सब है, मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूं। लेकिन लिबास का मतलब क्या होता है, कुरान कह रहा है खिलौना है वो, क्या है? बीवी एक गुलाब की खूबसूरत फूल है। अल्लाह की कसम, तुम उसको जितनी मोहब्बत से पकड़ोगे ना उतनी ज्यादा खुशबू उसमें से निकलेगी, लेकिन तुम पकड़ते कहां हो, उसको तोड़ते हो, तोड़ते हो, कभी मार के, कभी गाली दे के। तौबा 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 तौबा। मैं तो कहता हूं कि ये मर्द है ही नहीं जो अपनी बीवी को मारे, ये नामर्द है। ये मर्द नहीं है जो अपनी बीवी को गाली दे, नामर्द है ये। मर्द कहीं बीवी को गाली देगा, मर्द कहीं बीवी को मारेगा? बीवी खेलने की चीज है। अल्लाह ने एक खिलौना तुमको दिया है निकाह के बाद, बस उससे खेलते रहो, दिल बहलाते रहो, दिल को खुश करते रहो। महसूस हो बीवी को कि हां कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा जीवन साथी है, ताकि जब तुम बाहर जाओ, खुदा की कसम वो दरवाजे पे खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हो कि मेरा शौहर आएगा। इतना प्यार दिया करो अपनी बीवी को। तुम प्यार देते नहीं हो, वो तैयार होती नहीं है, गंदा कपड़ा, गंदा मुंह, गंदा चेहरा लेकर के घर में बैठी रहती है। मोहब्बत करो यार, अल्लाह से करो। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, मां से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, गरीब से मोहब्बत, यतीम से मोहब्बत। यह मोहब्बत है, मतलब अल्लाह से मोहब्बत। तो देखो जमाने का नबी है, क्या है? समझो मेरी बात को, मैं जहां तक समझाना चाहता हूं। जमाने का नबी है। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने दुनिया को बनाया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने चांद को रोशनी दिया। कौन नबी? जिसके सदक़े में अल्लाह ने फूलों को खुशबू दिया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने समंदर को गहराई दिया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने पहाड़ को बुलंदी दिया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने हवा को चलाया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने दरिया को बहाया। अरे कौन नबी? जिसके सदक़े में हमारी सांस चलती है। वो नबी ना होता तो हमारी सांस भी ना होती, वो नबी ना होता तो हमारे दिल को धड़कन भी नहीं मिलती। हमारा दिल धड़कता है उस नबी की वजह से। और अल्लाह ने तो हजरत आदम से कहा था ना कि आदम ये मोहम्मद कौन है पता तुमको? अगर इनको पैदा करना न होता तो मैं तुमको भी पैदा नहीं करता। इतना पावरफुल नबी जब अपनी बीवी के घर आया है, अम्मा आयशा के घर में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अम्मा कहती हैं मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्या कहा? मुस्कुराइए। तो नबी ने मुस्कुराया। जब नबी मुस्कुराते थे ना